Big rally on the market after yesterday given you a breakout. So क्या लगता है कि ये रैली जो बनी है ये सस्टेन कर पाएगी? कैन वी सी द न्यू ऑल टाइम हाई नाउ? चलिए चार्ट पे समझते हैं. सो दिस इज द निफ्टी चार्ट एज यू कैन सी. तो कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रेडिंग सेशन के बाद फाइनली इसने 16 नवंबर का कैंडल का ब्रेकआउट दे दिया. तो वी आर एक्सपेक्टिंग ओवर हियर कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है टूवर्ड्स द टारगेट ऑफ दिस हाई जो मैंने आपको हर्डल बोला था विच इज 19,991.85, साइकोलॉजिकल लेवल 20,000. तब क्या लगता है वो लेवल भी क्रॉस हो गया. मार्केट क्लोज हुआ 20,096 पे, अराउंड अप बाय 206 पॉइंट प्लस. बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 685 पॉइंट प्लस पे एट 44,566. सो बिग रैली ऑन द बैंक निफ्टी साइड एज वेल. सो अब यहाँ पे क्या लगता है कि मार्केट तो ये लेवल भी ब्रीच हो गया. सो इज वी आर रेडी फॉर द बिग मूव और आर वी रेडी फॉर द ऑल टाइम हाई ओवर हियर? सो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड हियर. तब यहाँ पे निफ्टी ने रैली तो ले लिया, मार्केट क्लोज हो गया. कल जैसे मैंने बताया था मार्केट में कि 19,992 मतलब साइकोलॉजिकल लेवल 20,000 के ऊपर क्लोज होता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट द टारगेट ऑफ अराउंड 20,100. अगर वो भी क्रॉस हो जाता है देन वी कैन एक्सपेक्ट 20,222 विच वॉज द हायर लेवल टारगेट. और कल मंथली क्लोजिंग है. आज 29th ऑफ नवंबर है, कल है 30th नवंबर, मंथ का लास्ट डे. एक्सपायरी भी है निफ्टी और बैंक निफ्टी का. तो अगर मैं मंथली चार्ट चेक करता हूं निफ्टी का, तो मंथली चार्ट पे यहाँ पे राइट नाउ मार्केट इज गिविंग मी अ हायर हाई क्लोजिंग. अगर ये हायर हाई क्लोज कल बना रहता है, कल का क्लोज अगर 19,850 अगर ये सस्टेन हो जाता है, इवन ये वाला हाई भी अगर देखोगे तो 20,222 अगर कल ये क्रॉस हो गया और क्लियर अगर ऊपर क्लोज हो गया, then I'm expecting over here कि market यहाँ पे breakout हो जाएगा and you can expect a target of 20,792 from here. तो you can expect the target कि यहाँ से रैली आएगी तो 2792 आप दिसंबर मंथ में ओवरऑल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट यहाँ पे जो सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, जो रोल प्ले करेगा, जो निफ्टी को रैली कराएगा, विच इज बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी अगर जब तक प्रॉपरली ऊपर नहीं जाएगा तब तक आप मान नहीं सकते कि निफ्टी ओवरऑल यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा कि ऑल टाइम हाई क्रॉस हो जाएगा. तो अगर बैंक निफ्टी का चार्ट चेक करते हैं तो दिस इज द बैंक निफ्टी चार्ट. तो बैंक निफ्टी ने ये वाला जो हर्डल था, फर्स्टली EMA 50 का जो सपोर्ट था, EMA 50 के ऊपर डिसिसिवली आज क्लोज हुआ वन टाइम. सेकेंड कंसेक्यूटिव डे में कल के दिन अगर डिसिसिवली मतलब सेकेंड कंसेक्यूटिव डे अगर पॉजिटिव में बैंक निफ्टी क्लोज होता है अबव EMA 50 विद द ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे इवन यहाँ पे द सेकेंड कंफर्मेशन आप देखोगे तो ये जो हर्डल है विच इज 44,775, अगर ये भी कल बैंक निफ्टी क्रॉस होके क्लोज हो जाता है then we can expect a good rally on the bank nifty side with a price target of 46,070. तो अगर ये टारगेट अगर रीच होना है तो निफ्टी भी ओवरऑल ऑल टाइम हाई के अबव पहुंच जाएगा एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट ऑन द निफ्टी विद द प्राइस टारगेट अराउंड 20,792. सो दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑन द निफ्टी साइड. इंट्राडे के लेवल अगर जैसे मैंने आज बताया था कि आज अगर मार्केट 20,000 के ऊपर बंद होता है तो आप स्विंग में ट्रेड कैरी कर सकते हो फॉर टुमारो. तो कल मैं आपको दो कंडीशन देता हूं. तो इंट्राडे के लिए अगर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और 15 मिनट का कैंडल पे आना, 15 मिनट के चार्ट पे आना, अगर पहला कैंडल पॉजिटिव खुला तो हाई के ऊपर आप लॉन्ग बना के काम कर सकते हो इंट्राडे. Otherwise, you can note it down the level. Important level है 20,147. This is the higher level. आज close हुआ है 20,096 पे. कल most probably there should be a small gap up opening होना चाहिए. और अगर मार्केट 20,147 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया तो आप लॉन्ग बना के काम कर सकते हो, इधर कॉल लेकर काम कर सकते हो टूवर्ड्स द टारगेट ऑन द डबल टॉप 20,222 जो ऑल टाइम हाई है, वो टारगेट के साथ आप लॉन्ग कर सकते हो. ऑन द शॉर्ट साइड अगर मार्केट 20,047 ब्रेक करता है कल के दिन इंट्राडे में, अगर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाता है और रिवर्सल आता है और 20,047 अगर निफ्टी ब्रेक किया तो यू कैन लुक आफ्टर फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द इंट्राडे
with the price target you can expect same EMA 50 की तरफ 19973 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो on the intraday side. So this is the level for Nifty. What about Bank Nifty? Bank Nifty के 15 मिनट के चार्ट पे आप लेवल नोट कर लीजिए which is 44,776. अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है और 15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज हो जाता है तो आप लॉन्ग बना के काम कर सकते हैं और ये स्ट्रैटेजी आप इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन और फॉर द लॉन्ग डायरेक्शन. ऑन द शॉर्ट साइड अगर 44,357 ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट बना के काम कर सकते हो इंट्राडे में, इधर पुट लेकर काम कर सकते हो. स्टॉप लॉस क्या होंगे इस स्ट्रैटेजी में? इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस होगा जो कैंडल आपकी जो ब्रेकआउट हो रही है, जो आइदर वो रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस हो रहा है, इधर सपोर्ट लेवल ब्रेक हो रहा है, जो कैंडल क्रॉस हो रही है अगर वो कैंडल स्मॉल रेंज कैंडल है तो प्रीवियस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगाना, आइदर प्रीवियस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगाना. और अगर कैंडल की रेंज बिग है, मतलब बड़ी कैंडल है, प्रॉपर रेंज कैंडल है, मोटी सी कैंडल है, बड़ी सी कैंडल है, तो आप सेम कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ या सेम कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हो. सो दिस इज द लेवल. टारगेट एरिया क्या आएंगे अगर ये लेवल क्रॉस होते हैं तो दोनों के टारगेट मैं आपको देता हूं. तो निफ्टी अगर 20,146 क्रॉस करता है तो 195, 244, 222 का मैक्सिमम टारगेट आएगा. अगर 222 भी क्रॉस हो गया तो 244 का आपका टारगेट है. ऑन द शॉर्ट साइड 47 ब्रेक करेगा तो 19,997 और 948 का आपका टारगेट ओपन हो जाएगा. ऑन द बैंक निफ्टी साइड 44,775 के ऊपर, 776 के ऊपर 984, 193 और 402 का टारगेट है. ऑन द शॉर्ट साइड 44,357 के नीचे 44,148, 939 और 730 का टारगेट ओपन हो जाता है. So this is the strategy, you can use it for tomorrow. इंट्राडे के लिए आप ये लेवल के बेस पे आप इंट्राडे में आसान से ट्रेड कर सकते हैं. अगर आज आपने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है ट्रेड तो टाइट स्टॉप लॉस रख के यू कैन जस्ट चेक द डेली ATR चेक कर लीजिए, ATR ऐड करिए इंडिकेटर में जाके और ATR का हाफ ATR का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन कैरी फॉरवर्ड और आप मॉर्निंग में उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं. So that's all from my side. I hope you found this video insightful. If yes, please do like, comment, subscribe, and don't forget to share with your family and friends. Thank you so much.